बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी जी दिन प्रतिदिन अपनी उपलब्धियों को और बढ़ाते जा रहे हैं और लोगों में चर्चाओं का केंद्र बनते जा रहे हैं। मंगेश त्यागी जी के साथ युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी जुड़कर एक साथ चल रहे हैं और सभी की एक ही मांग है कि अब की बार मंगेश त्यागी, जिसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कांग्रेस के द्वारा किए जाने वाले जो फ़ायदे हैं जनता के लिए सरकार बनने पर उसका खुलासा किया और इसके साथ साथ में मंगेश त्यागी जी के लिए वोट की भी अपील की गई। मीडिया कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम धर्मगुरु अंसार रजा भी मौजूद रहे और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस अध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी भी मौजूद रहे। डॉली जी, आज आम आदमी पार्टी का जो है एक मिनट सबका स्वागत है। जो मुख्य मुद्दे थे वो डॉली जी ने आपके सामने रख दी। मुझे दो तीन चीज़ें बुराड़ी की जनता से करनी है और जो मौजूदा विधायक हैं 10 साल से उनसे दो तीन बातें पूछनी है। हम इतना जानते हैं कि वो जवाब नहीं देंगे, इसलिए कि ताकत नहीं है उनके अंदर जवाब देने की। पहला सवाल तो हमारा उनसे ये है कि वो खुद पूर्वांचल से आते हैं। ये बहुत अहम सवाल है, आप लोग चाहें तो उनसे जाके पूछ सकते हैं। वो खुद पूर्वांचल से आते हैं। केजरीवाल ने ये कहा था मीडिया के सामने कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपए का टिकट दे करके 5 लाख का इलाज यहाँ फ्री में करवाने के लिए आते हैं। क्या ये पूर्वांचल के लोगों की बेइज्जती नहीं है? कैसे संजीव झा ने ये चीज़ बर्दाश्त कर ली? क्यों जवाब नहीं दिया? क्यों खड़े नहीं हुए? दूसरी चीज़, कमाल ये है कि केजरीवाल ने कल ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होंगे। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि जो आदमी शिक्षा मंत्री रहा है उसी को आपने शराब मंत्री बनाया, तो किस पर आपका ज्यादा फोकस है, शराब पर या शिक्षा पर? ये दो बातें उनको क्लियर करनी चाहिए। दूसरी चीज, बुराड़ी में मैं तकरीबन 17 दिन से घूम रहा हूं। कोई रास्ता आप खुद जाकर के देख लीजिए, आप नहीं बता सकते कि ये चलने लायक है। क्या कर रहे हैं आप 10 साल से? खाली भाषणबाजी, झूठे वादे। और मैं बुराड़ी विधानसभा के साथ साथ पूरी दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो 2100 रुपए का फरेब दिया जा रहा है आपको, जो केजरीवाल ने कहा है कि हर महीने हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, ये सबसे बड़ा झूठ है। और जिस दिन उन्होंने इस बात का ऐलान किया था उसके दूसरे दिन दिल्ली सरकार ने उसको नोटिस देकर के सारे अखबारों में कह दिया था कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है, आप चाहें तो उसका नोटिफिकेशन में आपको दिखाने के लिए तैयार है। आप संजीव झा से खुद पूछिए कि ये योजना है या नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ बुराड़ी विधानसभा में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ मुसलमान भी रहते हैं। तकरीबन 35,000 लोग। 35,000 लोगों को जीने का अधिकार तो चलो छोड़ दो, आप 2 गज जमीन भी नहीं मिल सकती क्या हमें दफन होने के लिए? ना मुकुंदपुर में कब्रिस्तान, ना बुराड़ी में कब्रिस्तान। और जो कब्रिस्तानों की जमीनें शीला दीक्षित के जमाने में थी, संजीव झा ने उस पर कब्जा करवा लिया, चारों तरफ से घिरवा दिया उसको। हम कहां जाए दफन होने के लिए? ये तो बहादुर शाह जफर की तरह हाल हो गया है ना, कि दफन होने के लिए अपने मुल्क में हमें जगह नहीं मिल रही है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। दूसरी चीज, संजीव झा ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने और खुद केजरीवाल ने ब्राह्मणों की बेइज्जती की है, उसके लिए वो क्या कहना चाहते हैं? क्या वो मुखालिफत करेंगे केजरीवाल की? अगर नहीं करेंगे तो फिर आप अपने आप को ब्राह्मण मत कहिए। हम ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, हम उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ये 2-3 मुद्दे हैं और मैं तमाम प्रेस भाइयों से के सामने हाथ जोड़ के बुराड़ी की जनता से गुजारिश करता हूं कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मंगेश त्यागी जी को और कांग्रेस को फिर एक बार मौका दें। उसके बाद हम केजरीवाल नहीं कि झूठ बोले। उसने कहा था कि 25 में अगर हम ये ना कर दें तो हम वोट नहीं मांगने आएंगे, आखिर मांग रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा करेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, लेकिन आज सिक्योरिटी के लिए बेचैन हो रहे हैं। वो जो आदमी खुद कहता था कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो 2-2 जगह से Z+ सिक्योरिटी लेकर के घूम रहा है। इतना झूठ नहीं चलता। आप राजनीति बदलने आए थे और कमाल की बात है कि आपने खुद कहा था, आप सब पत्रकार बंधुओं को याद होगा कि केजरीवाल का वीडियो में अभी आपको दिखा दूं, सफेद टोपी लगा करके जिस पर स्वराज लिखा हुआ था, उस पर उन्होंने भाषण दिया था कि अगर किसी पर करप्शन का आरोप भी होगा, लफ्ज याद रखिए, आरोप भी होगा, तो हम उसको टिकट नहीं देंगे। और खुद 2 बार जेल काट करके आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और अभी भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस आदमी पे कैसे दिल्ली की जनता और बुराड़ी की जनता भरोसा करे। कितने मिनिस्टर इनके ऐसे हैं जिनको इन्होंने टिकट देकर के चुनाव लड़वा रहे हैं, जो खुद जेल काट करके आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो आप वो मत बोलो, आप राजनीति बदलने आए थे, लेकिन हम आप पे भरोसा कैसे करें जब आपने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, तो हम लोगों को कैसे छोड़ेंगे। तो मैं बुराड़ी की जनता से खासतौर से गुजारिश करूंगा, मंगेश त्यागी जी पर और कांग्रेस पर भरोसा कर लीजिए एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि जो दिल्ली शीला दीक्षित की दिल्ली थी, वो बुराड़ी को बना करके दिया जाएगा। ये मैं वादा कर रहा हूं, वही दिल्ली मिलेगी जो शीला दीक्षित के जमाने में। एक होटल है यहाँ 5 स्टार, उसमें किसी से मिलने के लिए गया तो वहाँ एक आदमी मुझे मिला और उसने एक लफ्ज़ कहा, मैं पत्रकार बंधुओं के सामने उसको शेयर करना चाहता हूँ। डॉली जी, उस शख्स ने कहा कि दिल्ली का विकास उसी दिन मर गया था जिस दिन शीला दीक्षित का देहांत हुआ था। ये एक आम आदमी कह रहा है। आप आम आदमी कह करके आप कहाँ आकर के बैठ गए हो। तो केजरीवाल जी, झूठ बोलना बंद कीजिए, धोखा देना बंद कीजिए। अब दिल्ली की जनता आपके फरेब में नहीं आने वाली है। 25 लाख का जो जीवन बीमा की कांग्रेस ने गारंटी दी है, वो करके दिखाया है। और दिल्ली में सरकार बन रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के प्रयासों से 25 लाख का बीमा मिलेगा, 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा, 8500 रुपया जो है जो युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको मिलेगा। और ये कांग्रेस की गारंटी है जिसने इस मुल्क को बचाने में कई पीढ़ियां कुर्बान कर दी। तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि ये बात आप आम आदमी के लोगों से पूछें कि आपने 10 साल में क्या किया है। जैसा डॉली जी ने कहा, आप 5 काम बता दीजिए जो आपने किए हैं 10 साल में, और हम 10 आपको 50 बताते हैं जो नहीं किए आप। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आपने ठेके खोल रखे हैं शराबों के, जहां आपको स्कूल खोलना चाहिए थे वहां आपने शराब खोली। और जो गरीब आदमी मकान बनाता है मुश्किल तमाम, उसको आप ठेका देते हैं कि एक लैंडर पर 25,000 रुपया आपने अपने उगाई करने वाले छोड़ रखे। ये गलत नहीं है, ये प्रूफ है हमारे पास। जिस दिन चाहेंगे संजीव जी को हम दे देंगे। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि उनसे ये सवाल करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि उन तक ये बात पहुंचे। अब आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लीजिए। क्लिनिक ठप पड़े हैं, प्रचार बहुत है, फर्जीवाल जी का प्रचार बहुत है। धरातल पर यही हालत है जो आपके बाहर सड़क की है। यही इसी सड़क से मैं चलकर आई हूं। इस सड़क की हालत देखिए आप, क्या हाल है यहाँ सड़कों का। यहाँ पर पीएम उदय योजना के तहत बिजली के कनेक्शन भी नहीं दिए जा रहे। 35 से 40 हजार लोग जो है वो लाइट के बिना रह रहे। लाइट के बिना हजारों कॉलोनियां शीला जी ने नियमित की, हजारों घर दिए। कहा था 52,000 घर देंगे, लेकिन झुग्गियां तोड़ते तो ये नजर आते हैं, घर बसाते नजर नहीं आते। और तो और जो शीला सरकार के टाइम, कांग्रेस की सरकार के टाइम 21,000 घर बने थे, वो तक नहीं दे पाए ये लोगों को। ये बात करते हैं आम आदमी की, ये बात करते हैं डिलीवरी देने की। यहाँ पानी पर डे 43 MGD पानी
चाहिए। मिल कितना रहा है? 13 MGD, और वो भी 3 दिन में आता है, 3 दिन में। अभी मुझे बताया, और कहीं तो नाली का पानी, काला पानी नलों से निकलता है। अरे फ्री का मत करिए, कम से कम पीने का पानी तो दे दीजिए। गरीब आदमी आज पानी खरीद के पीने को मजबूर है दिल्ली में। उसका 1500 से 2000 रुपया सिर्फ खरीद के पानी पीने में जा रहा है। वो कहता है कि मैं 200 रुपए महीना, 300 रुपए महीना देने को तैयार हूं, लेकिन कम से कम मुझे साफ पानी तो दे दो। मेरे बच्चों को बीमारियां तो मत दो जो ऐसे गंदे पानी के कारण हो रही है। कांग्रेस के समय में यहां अत्यधिक पानी आता था कि वो नरेला तक दिया जाता था। आज क्या हाल कर दिया आपने बुराड़ी का? आज आपने बद से बदतर हालत कर दी। अगर मैं विधायक जी की बात करूं तो ना लोगों के फोन उठते, ना वो लोगों से मिलते, वो अपनी विधानसभा से ज्यादा बाहर के भ्रमण में रहते। जो आदमी जिस चीज के लिए चुना गया, अगर वो अपने लोगों के बीच ही नहीं है, अपने लोगों की सुन नहीं रहा है, तो किस बात का आम आदमी? इन्हें आम कह के खास बनना था, शीश महल बनाने थे, दिल्ली को शराब में डुबाना था, दिल्ली की जनता के पैसे को लूट के भ्रष्टाचार और करप्शन करके इन्हें अपने कोठे भरने थे। उन सड़कों पर जहां मनीष सिसोदिया जी और सतिंदर जैन जी कहते थे हम आएंगे, स्कूल देंगे, ये देंगे, बताइए कितनी बार आके गए? कई गलियां तो ऐसी हैं जहां चलने लायक स्थिति भी नहीं है, चलने लायक स्थिति भी नहीं है। इसके अलावा यहां पर जो मुख्यतः मैं आपको बता देना चाहूँ, कांग्रेस की बहुत अच्छी गारंटीज आई हैं, जिन गारंटीज पर कांग्रेस लगातार काम कर रही है, चाहे कर्नाटक कह लीजिए, चाहे तेलंगाना कह लीजिए, चाहे हिमाचल कह लीजिए। हमने यहाँ पर महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने की बात करी है, हम वो देंगे। युवाओं को हर महीना 8500 रुपए देने की बात करी है, जो हम देंगे। हमने कर्नाटक तेलंगाना में दिया, हम यहाँ भी देंगे। हम यहाँ सिलेंडर 500 रुपए का देने की बात कर रहे हैं, वो हम देंगे। और वो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने पहले भी जहां जहां सरकारें थी वहां हमने किसानों का कर्ज माफ करने को कहा, हमने किया। हमने राजस्थान में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया, और वही हम यहाँ दिल्ली की जनता को देने जा रहे हैं। और मैं ये इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि मैं जहां कहीं भी जाती हूँ, जहां कहीं भी खड़ी होती हूँ, शीला जी के काम को, कांग्रेस के काम को दिल्ली में आज भी कोई नकार नहीं सकता। एक व्यक्ति आज भी वो शीला दीक्षित जी का दौर याद करता है, जहां वो किसी भी ऑफिस में जाकर किसी भी नेता से, किसी भी अधिकारी से काम करवा पाता था। आज हर जगह भ्रष्टाचार का अड्डा, और इन्होंने कमीशन खोर और ठेकेदार बिठा दिए। खुद ये किसी से मिलना ही नहीं चाहते, खुद ये किसी से बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए बुराड़ी की जनता से मैं ये विनती करती हूं कि आपके बीच के हैं मंगेश त्यागी जी, आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और आपको आपका अपना विधायक मिलेगा जो यहां आपके लिए काम करेगा। वो यहां आपसे ज्यादा बाहरी लोगों को तवज्जो नहीं देंगे, आपके लिए खड़े होंगे, आपके लिए काम करेंगे। और जो शीला दीक्षित जी का सुशासन था, उसी मॉडल पर काम कर जो काम तब रुके थे, उन कामों को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फाइटर रोहतास सिंह योगी। आज कांग्रेस प्रत्याशी भाई मंगेश त्यागी जी के लिए समर्थन करने के लिए रजा साहब पहुँचे हैं, और जो मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं। आज आम आदमी पार्टी का आप खिलाफत कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी हर मौलवी को 18,000 रुपये दे रही है, और अब मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा की तरफ भी जा रही है। क्या कहेंगे? आपके पास कोई प्रूफ है 18,000 का? कोई प्रूफ है आपके पास? बहुत बात हुई हमारी। नहीं, बात नहीं। हमारे मुल्ला, हमारे जो है जितने भी मस्जिद के मौलवी हैं, मस्जिद जितने मौलवी हैं, हमारी उनसे बातें हुई हैं सर कि 18,000 रुपये उन्होंने दिए हैं। सुनिए,
कोई 18,000 6 महीने से नहीं मिल रहे उनको। 6 महीने 17 महीने से नहीं मिले हैं। 17 महीने से 17 महीने से नहीं मिले और 13,000 रुपए मिलते मिले हैं। तो थे, 18,000 मिले तो थे। सुनिए, लेकिन वो केजरीवाल के नहीं हैं, वो दिल्ली सरकार के नहीं हैं, वो वक्फ बोर्ड के हैं। दिल्ली सरकार के नहीं है, भ्रम है ये। वो वक्फ बोर्ड के आमदनी से दिया जाता है वो दिल्ली सरकार का नहीं है। भ्रम में कोई ना रहे। ये बहकाया गया है लोगों को कि दिल्ली सरकार दे रही है। वो तो आज भी कह रहा है कि हम मैं क्या मंदिर कह रहा मस्जिद हूँ? गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मंदिर के पुजारियों को और ग्रंथी भाइयों को जो उसने 18,000 के लिए कहा है, उन्हें देना चाहिए। इनको धोखा ना दें, ग्रंथियों को, पंडितों को। जैसा दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, इन बेचारों को धोखा ना दें। ये बहुत सीधे साधे मस्जिद के मौलवी क्यों पीछे रहे फिर? देखिए, मस्जिद के मौलवियों को जो मैं फिर कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड की है वो दिल्ली सरकार का नहीं है। ग्रंथियों को, पंडितों को दिल्ली सरकार देगी। इसको दोनों को फर्क समझिए आप। तो ये चीज़ें समझाने में आपको इतना समय क्यों लगा कि जो अब तक ये बातें सामने क्यों नहीं लेकर आए कि केजरीवाल इसी पे झूठ बोल रहा है? सर, मैं तो कई बार टीवी चैनलों पे बोल चुका हूँ। आप तो ये सवाल उनसे पूछिए ना कि भाई ये क्या तमाशा मचा हुआ है, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? ये तो उनसे पूछना चाहिए। झूठ केजरीवाल बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। तो क्या कहेंगे अब की बार? मैं तो कहूँगा कि दिल्ली के लोग उसके झूठ में ना पड़े। केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं 20,000 वोट से। लिख लो आप मेरी बात को। योगी जी क्या कर गए हैं, कटेंगे बटेंगे? नहीं, देखिए, योगी जी का जो नारा है, वो उस टॉपिक पे मुझे लग रहा है कि अभी दिल्ली चुनाव में बात करना ठीक नहीं है। मैं बहुत बात कर चुका हूँ इस टॉपिक पे। टैलेंट फिर रोहतास सिंह योगी आज हमारे साथ में है। डोली जी जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, और अब दिल्ली के चुनाव हैं, तो दिल्ली के चुनाव में आज बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकारों को बुलाया गया था और यहाँ पर सभी तरह के सवाल पूछे गए, लेकिन हम कुछ सवाल जो है अपनी तरफ से अलग से पूछेंगे। डोली, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद जी डोली जी, अब चुनाव है, तो चुनाव में जो है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है या बाकी और क्षेत्रों को लगा लीजिए, तो क्या लगता है आपको? देखिए, बुराड़ी विधानसभा की अगर मैं बात करूं, मैं अभी बहुत जगह गई और लोगों से मैंने बात की तो पता चला कांग्रेस की वही वाली पुरानी वाली दिल्ली आज दिल्ली की जनता याद कर रही है। और बुराड़ी विधानसभा में हमारे प्रत्याशी मंगेश त्यागी जी जीतने जा रहे हैं। डोली जी, अगर बात की जाए जिस समय पहले, सबसे पहले जो है जब शीला जी को जो है भ्रष्टाचारी बताकर एक व्यक्ति ने आकर कांग्रेस की जो है दिल्ली के अंदर से जड़ खत्म कर दी थी। देखिए, वही व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहकर आए और उसी के साथ में फिर जो है सरकार बनाई गई, उसी को समर्थन दिया गया, तो क्या शीला जी को उस समय दर्द नहीं हुआ होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कई बार जब आप राजनीति करते हैं तो बहुत सारे निर्णय ऐसे हो जाते हैं जो हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, गलत निकलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और दिल्ली की जनता कांग्रेस को समर्थन दे रही है, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है। डोली जी, अब केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित जी उतरे हैं, क्या लगता है? देखिए, संदीप दीक्षित जी एक ऐसा चेहरा है जिन्हें दिल्ली एक ईमानदार व्यक्ति, एक नैतिकता पे और दिल्ली की जनता के लिए काम करने वाले व्यक्ति समझती है, और वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं उन्हें समर्थन मिल रहा है और वो अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो काम जो कांग्रेस ने अपने शासन में रहकर किया उस पर वोट मांग रहे हैं, और मुझे लगता है संदीप दीक्षित जी जीतेंगे। चलिए, पहली बार तो जिस टाइम समर्थन दिया था आपने, उस टाइम केजरीवाल को हो सकता है उस टाइम तो थोड़ा सा मजबूरियाँ भी हों कुछ ना कुछ, लेकिन उसके बाद फिर आपने जो है लोकसभा में आकर समर्थन दिया, तो 5 साल जब वो व्यक्ति जी शराब घर घर जो है बांट रहा था, जी, उस समय आपने शर्तें क्यों नहीं रखी? हमने शराब नीति का विरोध किया। जिस समय कांग्रेस वो पहली पार्टी थी दिल्ली में जिसने उस एक पे एक फ्री शराब की नीति का विरोध किया। हमने उन महिलाओं का साथ दिया जो धरने प्रदर्शन कर रही थी, उन ठेकों की खिलाफत की जो गलियों में खुल गए थे, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद के बराबर में खुल गए थे। कांग्रेस हमेशा से गलत नीतियों का विरोध करती आई है। और जो आपने बात की कि लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव जब एक पार्टी मुख्यतः जो सत्ता में थी और उसके बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि संविधान को बदलना है, संविधान को बदलना है, इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रचा, जिसमें हर उस व्यक्ति को अधिकार दिया गया सामान्यता का, एकता का, अपने हक का, उस हक को छीनने की जब बात हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि जो हमारे से समान विचारधारा की पार्टियां हैं और जो हमारे साथ आना चाहती हैं उनका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि देश को के संविधान को बचाने की बात थी। आपको कैसे लगा कि जो है वो जिस तरह से जो है कांग्रेस काम कर रही थी उसी तरह से जो है सामान कैसे हो गया? देखिए, संविधान को बचाने की लड़ाई की बात थी और वहाँ उन्होंने कहा कि हम संविधान को बचाने में आपके साथ हैं, बस यही एक बात थी। संविधान के बचाने के लिए सर, दिल्ली को बचाने के लिए? बिल्कुल, दिल्ली के बचाने के लिए ना, जब संविधान बचेगा तो दिल्ली बचेगी। चलिए, थैंक यू।
मंगेश जी के लिए क्या कहेंगे? मंगेश जी एक मजबूत कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और लगातार जनता के बीच में रहे हैं। ये परिवार वो परिवार है जो जनता के लिए जिसके दरवाजे खुले रहते हैं, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो सत्ता में ना रहे। तो मंगेश जी, मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से मैं लोगों से सुनकर आ रही हूँ, बात करके आ रही हूँ, एक मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव जीतकर इस बुराड़ी विधानसभा से विधायक बनने जा रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के दंगल के अंदर वो अकेले कूदे हुए हैं। अब तक कांग्रेस का कोई भी लीडर साथ नहीं आया, क्यों? देखिए, हम साथ आए हैं, कल अजय राय जी आ रहे हैं, फिर राहुल जी भी आएंगे, उसके अलावा हमारे पप्पू यादव जी भी आएंगे, बहुत सारे नेता लगातार बुराड़ी विधानसभा में तशरीफ ला रहे हैं। हम आपको देखते हैं, बोली जी शुरुआत। देखिए जरूर। धन्यवाद।